हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या हैं, चेक करने जा रहे हैं। और इसको शुरू करने से पहले अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान कर लें आप। यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस उनके लिए क्या है। आप जिस व्यक्ति से डील करें उस व्यक्ति की साइन जो है जेमिनी राशि हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, मीन राशि, कैप्रिकॉन, मकर, ठीक है, वृषभ राशि, टॉरस, ओके, एरीस राशि भी है, मेष राशि। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड की एनर्जी। देखो यार, कंफ्यूज नहीं बोलूंगी, मेरे को ना वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उस वर्ड को मैं क्या बोलूं। थोड़ा सा एक इंसान होता है ना कि एक इंसान का दिमाग 10 जगह चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसको काम के बारे में भी चिंता है, घर की भी चिंता है, लोगों के बारे में भी कंसर्न है, करियर में कैसे आगे बढ़ना है, और एट द सेम टाइम आपके बारे में भी सोच रहे हैं। अब मुझे ना बार बार वो वर्ड क्लिक हो रहा है, फैला हुआ, मतलब एक इंसान का दिमाग हर जगह फैला हुआ है। तो वैसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की ज्यादा है, जिसमें ना आप भी कहीं ना कहीं इनकी एक लिस्ट में शामिल नजर आ रहे हो। लिस्ट में ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रायोरिटी आप ही हैं और आप ही के बारे में सोच रहे, नहीं, आप उनकी लिस्ट में शामिल हैं। यानी कि उनके सोच विचारों के उस लिस्ट में है जहां पर ये व्यक्ति आपको भी कहीं ना कहीं लेकर सोच रहे हैं कि यार एक वो व्यक्ति भी मेरे कांटेक्ट में नहीं, उससे भी मेरी बात नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस बहुत है आपके पार्टनर की एनर्जी में। अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में आपके पार्टनर ज्यादा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी करंट लाइफ से कुछ ज्यादा हैप्पी नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। और उन्हें रियलाइजेशन है कि आप उनका वेट कर रहे हैं, उनको आप वेटिंग एनर्जी में दिखते हो। वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको दूर खड़े देखकर लाइक ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर रहे, आप आगे नहीं बढ़ रहे। कहीं से आपको फोकस किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है। कहीं से तो आपके पार्टनर कोई जानकारी रखते हैं कि आप आगे नहीं बढ़े, अपनी जिंदगी में वहीं रुके हुए हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं। शायद आपके इनडायरेक्ट कोई स्टेटस, इनडायरेक्ट कोई स्टोरी, या मे बी आपकी कोई एक्टिविटी, शायद आपकी आंखें, सोल टू सोल कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है जिससे इनको इस बात की गारंटी है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, या अंदर से फील कर पा रहे हैं कि आप इनका वेट कर रहे हैं। पर इस वक्त इनकी जिंदगी में, इनके प्लेट में ना बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा लग रहा है इनकी प्लेटर में इस वक्त बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, और ये एट अ टाइम एक साथ बोलते ना इतनी सारी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो आपको कैसे फोकस करें, वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को अपने सेल्फ के लिए भी टाइमिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अपने आप के लिए भी उन्हें समय नहीं मिल रहा है, अपने आप के साथ भी वक्त बिताने के लिए पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ पे बेबी की एनर्जी बहुत दिख रही है, तो या तो इनके घर में बेबी है जिसकी वजह से इतनी हलचल है, या कोई बेबी आ रहा है जिसकी वजह से एक हलचल है, या फिर समझ लो इस वक्त इनकी जिंदगी में ऐसी हलचल है जो एकदम बच्चों जैसी है, यहाँ भागना है वहां भागना है। ईगो कहीं ना कहीं क्लैश में है, ईगो की वजह से भी नहीं आ रहे हैं, आपकी तरफ बात नहीं कर रहे हैं, आपसे डिस्कनेक्टेड है, पर दूर खड़े रह के आपको देख रहे हैं, दूर खड़े रह के आपको नोटिस कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये व्यक्ति स्टॉक कर रहे हैं आपको। आपको चेस करने की एनर्जी है, यस, ये आपको अपनी जिंदगी में वापस देखना चाहते हैं। ये कह सकते हैं कि यस, ये अपनी लाइफ में आपको दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी आपके लिए लव फील करते हैं, हार्ट बनकर आया। ये अभी भी आपके लिए बहुत इमोशनल कनेक्शन और लव फील करते हैं। ये अभी भी आपको पूरी तरह भूले नहीं है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों ही एक स्थिति में स्टक हो गए हैं, ना आप आगे बढ़े हैं ना ये आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जहां पर ना वो आपकी तरफ कदम बढ़ा पा रहे हैं ना आप उनकी तरफ बढ़ा पा रहे हैं। सब चीजें बहुत रुक सी गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको फीलिंग आ रही है कि यार मेरी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, मैं भी आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, रुक गया हूँ या रुक गई हूँ। आपके पार्टनर के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है, क्योंकि यहाँ पर सोल की इंट्रैक्शन ज्यादा दिख रही है, और टेलीपैथी कम्युनिकेशन है, जिसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई एनर्जी भेजते हैं, कोई कोई एक तरह से मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं। अब ये मैसेजेस जरूर नहीं कि मोबाइल पे ही आ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप दोनों एक दूसरे को कुछ एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं। मे बी कोई साइन, मे बी कोई विजन्स, कोई ड्रीम एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन दे जरूर रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं बहुत, पता नहीं क्यों उनकी एनर्जी में एक ऐसी वॉइस आई है जो बहुत रेयर होता है मेरे साथ। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ही के पार्टनर कह रहे हैं कि उनसे कहना मैं उन्हें मिस करता हूँ, उनसे कहना मैं उन्हें मिस करता हूँ। ये वाली एनर्जी ज्यादा है। मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा था कि मिस करते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे कह रहे हैं, वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं आपके पार्टनर, कि मैं ऐसा आपको इन्फॉर्म करूं कि आपको वो मिस करते हैं। यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि आप उनकी जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं,
या ये वो जानते हैं कि आप किसी टैरो रीडिंग्स को ज़्यादा देख रहे हैं, या किसी तरीके से आप उनकी एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, फ़ोकस कर रहे हैं। क्योंकि ये मैसेज ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रेज़ेंट किया कि उनसे कहना कि मैं उनको मिस कर रहा हूँ। आपके पार्टनर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि आपको ये बात पता नहीं है, पर वो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल मानते हैं और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बस वो आपको ये दिखा नहीं पाए। उन्होंने आपको अपने एक्शन से कभी ये दिखाया नहीं, जिसका उन्हें बहुत अफ़सोस है, जिसका उनको बहुत दुःख है। उन्हें लगता है कि आपको एक गलतफ़हमी हो गई है इस चीज़ को लेकर। आप गलतफ़हमी से गुज़र रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति ने कभी आपसे प्यार नहीं किया या कभी आपका सम्मान नहीं किया, हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट किया, और इन्हें लगता है कि आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। इन्होंने आपकी बहुत रिस्पेक्ट की है। इन्होंने आपको अपना माना है। इन्होंने कहीं न कहीं आपसे एक कनेक्शन फ़ील किया है हमेशा। लेकिन हाँ, इन्होंने शब्दों में कभी आपको बताया नहीं ये सब चीज़ें। नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, और नंबर 6 रोमांस को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, लव को, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन को फ़ील करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पुरानी मेमोरीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ 8 नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इस साइकिल में फँस गए हैं आपके साथ। एक लूप साइकिल है जिसमें आप दोनों फँस गए हैं, दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। घूम फिर के बार-बार कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहाँ से नहीं होनी चाहिए। ना आप मूव ऑन करते हैं, ना ये मूव ऑन करते हैं, ना आप पीछे जा सकते हैं, ना ये पीछे जा सकते हैं। लाइक एक लूप में आप लोग दोनों फँसे हुए हैं। यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने आई है ना, ऐसा लग रहा है ये लव कनेक्शन आपको आगे की तरफ लेके नहीं जा रहा है। आप लोगों को जैसे एक तरह से स्टक सिचुएशन क्रिएट करके दे दी है। ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते बहुत है, लेकिन इन्होंने ये समझना चालू कर दिया कि शायद यही हमारे भाग्य में है। वो वाली एनर्जी ज़्यादा है जहाँ पे भाग्य को आपके पार्टनर ज़्यादा कोसते हुए नहीं कहेंगे, बट अपने भाग्य को बहुत सारी चीज़ों के लिए डाल रहे हैं कि चलो यार, ये शायद मेरी नसीब का ही हिस्सा है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। जुपिटर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है आपके पार्टनर में। ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त नॉलेज, ज्ञान की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है आपके पार्टनर का। साथ ही मर्क्यूरी की एनर्जी है यहाँ पर। देखो, जुपिटर और मर्क्यूरी की एनर्जी में एक रिफ्लेक्शन ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना फिलहाल फाइनेंसेस और अपने एम्बिशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके मन में ना एक ऐसी इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अंदर ही अंदर एक मन की लड़ाई चल रही है, जिसमें ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ फ्यूचर है या चीज़ें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। यानी कि आने वाले समय को देख नहीं पा रहे हैं, पर ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग इतनी है कि अपना दिमाग शांत नहीं कर पा रहे। शांत नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न ये है कि उनकी लाइफ में वो अपनी सारे स्ट्रगल्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ की नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका ध्यान है कि कितने सारे लोग हैं जो उनसे खुश नहीं हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें वो संतुष्ट नहीं है। वो चाहे कितना कर ले, ना परिवार को खुश रख पाते हैं, चाहे वो कितना कर ले, उनके ऑफ़िस के लोग उनसे खुश नज़र नहीं आते। हर कोई उनसे नाराज़-सा, जैसे कि उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि उनको बहुत खाली महसूस करा रहा है, या किसी ऐसी स्थिति में है जहाँ पर उनको लग रहा है कि समझने वाला कोई नहीं है। आस-पास लोग बहुत हैं, समझने वाला कोई नहीं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो उनकी केयर करे, कोई केयर, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि केयरिंग एनर्जी को खोज रहे हैं आपके पार्टनर, कि कोई उनकी केयर करे। वो एनर्जी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं है अब इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से थोड़े से एम्प्टीनेस है, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग। अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते आपके पार्टनर। आपके पार्टनर अपने दिमाग को ज़रा भी शांत नहीं कर पा रहे, और अपनी लाइफ में कुछ भी, एक बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कह सकते ये इंसान अपनी लाइफ नहीं जी रहे। ये अपने जॉब पे, अपने बिज़नेस पे जाते हैं, या अपने घर में फ़ोकस करते हैं, सब जगह बिज़ी हैं। देखने के लिए आपको नॉर्मल दिखेंगे, फ़ोटोज़ भी इनके नॉर्मल दिखेंगे, पर अंदरूनी तौर से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। और इन्हें जो भी लोग इनके आस-पास मिल रहे हैं, वो रोने-गाने वाले, ड्रामे करने वाले ज़्यादा मिल रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके अलावा किसी और से मिलने का प्रयास नहीं किया, किसी और को डेट करने का प्रयास नहीं किया, या किसी और के साथ संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया। पर 4 ही दिनों में कुछ ऐसी घटना घटित होती है, जिस भी इंसान से कनेक्ट होते हैं, 4 ही दिनों में उनका रोना-धोना, उनका एक अजीब-सा पॉसेसिव एटीट्यूड हो जाता है, जो इन्हें पसंद नहीं आता। इन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आप जैसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल सैक्रिफाइसेस नहीं होते उनसे। लाइक वो कहीं न कहीं इरिटेट हो चुके हैं सिचुएशन में, लोगों की होप से, लोगों की एक्सपेक्टेशन से, लोगों को पूरा करते-करते। बट उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ करना बाकी है, स्टिल बहुत फाइट करनी है, और कैसे अभी आगे की स्थिति में पहुँचना है। वहीं कहीं न कहीं आपकी तरफ देखते और उन्हें लग रहा है कि यार, एक ही इंसान था जो मुझे बहुत समझता था, एक ही इंसान था जो मेरी परवाह बहुत करता था, लेकिन उस इंसान के साथ भी कुछ बन नहीं पाया। उस इंसान के साथ लाइक दूर खड़े रह के आपको देख रहे हैं, उन्हें पता है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक जगह रुक गए हैं। कहीं न कहीं आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि यार, क्या कर सकते हैं, मेरा भाग्य ने मेरे को ऐसे अटकाया है। मतलब वो हर चीज़ में ना किस्मत को ज़्यादा ब्लेम करते हुए, किस्मत पे सब कुछ डिपेंड करते हुए कि यार, मेरी लाइफ़ ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ हुई है सर। तो ऐसी वाली
जहाँ पे हर चीज़ में ना वो दोष ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों को ही दे रहे हैं, अपने आप को ही दोष दे रहे हैं, ना खुद में कुछ हैप्पीनेस फ़ील करते हैं, ना कुछ। और प्लस पूजा पाठ आपके पार्टनर अगर करते थे तो पिछले कुछ टाइम से उन्होंने पूजा पाठ करना बंद कर दिया है। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में पूजा पाठ की एनर्जी खत्म हो चुकी है। ना ये मेडिटेशन पहले जैसे करते हैं, ना कोई पूजा पाठ, ना स्पिरिचुअल रहे। अब इनके मन में ना ऐसा है कि अशांति ज़्यादा है। इनके मन में अशांति नहीं, अशांति, एक अजीब-सी भागदौड़, स्टक एनर्जी, नो मूवमेंट, एक अजीब-सी भागदौड़ जिसको ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एक्चुअली ये इनके माइंड में जगल ज़्यादा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि देखो यहाँ पर जुपिटर और मर्क्यूरी की एनर्जी के साथ ना यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो तो मुझे मार्स का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर मुझे राहु का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक ही जगह पे सारी प्लैनेटरी एनर्जी बन गई है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्जॉशन, कुछ भी चीज़ में अच्छा ना सोच पाना, अच्छा ना फील कर पाने की एनर्जी दिख रही है। जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इनडिसीजन में है, एकदम इरिटेटिंग, एग्जॉस्टेड एनर्जी में है, जहाँ पर ना वो परिवार से खुश है, ना अपने आसपास के लोगों से खुश हैं, ना वो आपके साथ आकर वापस चीज़ें ठीक कर पा रहे हैं। मतलब कुछ भी उनकी ज़िंदगी में ना वो ग्रेटफुल नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और ना ही वो पूजा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि पूजा पाठ करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि पूजा करके क्या ही मिल जाना है, मतलब क्या बदल जाना है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो वाली स्थिति ज़्यादा है, जहाँ पर आपके पार्टनर ने ना एक एक्सेप्टेंस ले रखी है कि यार यही मेरा भाग्य है, इसी को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद मैं नहीं आ सकता, शायद मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, या शायद मैं चाहूँ भी तो उस इंसान को खुश नहीं रख सकता। तो ये हर चीज़ के लिए ना उन्होंने जैसे गिव अप कर देना, हथियार डाल देना कि यार मेरे भाग्य में कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ, तो वो वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इस लव रिलेशनशिप में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। मुझे ना एक चीज़ बहुत बैक टू बैक रीडिंग तक, पूरी रीडिंग के दौरान रिफ्लेक्ट हुई है, रोज 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 रोज। अब ये चीज़ भी मैं बता देती हूँ, जब मुझे रोज वर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा था रीडिंग के दौरान, तो ये बार बार लग रहा था जैसे किसी का नाम है रोज। ये रोज रोजी जैसा ज्यादा लग रहा था कि रोजी। तो ये रिफ्लेक्शन ना रीडिंग के दौरान बहुत दिखा है। मैं आप लोगों से एंड में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस वक्त भी मैं रीडिंग के टाइम सोच रही थी कि शायद एक होता ना कि कंफर्मेशन आने तक जब तक बार बार दिखता नहीं मैं बोलती नहीं हूँ। तो मुझे जब ज्यादा रिफ्लेक्शन हुई तभी मैंने आपसे वो शेयर किया कि वो रोज भी ना जैसे नाम जैसा लगा, जैसे लगा किसी का नाम है रोजी, रोजी जैसा नाम लगा। तो आपका अगर नाम रोजी है या रोज है, आप थोड़ा ज्यादा इस चीज को अपने लिए गाइडेंस के पर्पस पे लेना कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर इस रिलेशनशिप में स्टक, एक लूप में फंस गए हैं आप दोनों और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। मुझे ग्रीन कलर का कपड़ा बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, और जैसे लग रहा है कि कोई ब्लैंकेट है। अगर आपके आसपास ब्लैंकेट है, ग्रीन कलर का कपड़ा आपने रखा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत स्ट्रांगली हो सकती है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप गोल के काफी नजदीक आ चुके हैं। इस टाइम फ्रेम पे आपको गिव अप नहीं करना है। इन्होंने भले किया है पर आपको गिव अप नहीं करना है। आप अपनी एक्टिविटीज और अपने कर्मा को परफॉर्म करते रहें। आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें, अपने भाग्य पे, अपनी डेस्टिनी पे फोकस करें, अपने पर्पस पे काम करें, बिकॉज यहाँ पर आप कंप्लीशन के नजदीक हैं। आप कंप्लीशन के नजदीक हैं, आपका गोल पूरा होने वाला है। बहुत जल्द ये व्यक्ति आपके लिए कुछ ऐसा करने पे मजबूर हो जाएंगे, या आपके भाग्य में कोई ऐसा मिरेकल होगा जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं रखी। यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। दिन ब दिन आप गिव अप कर रहे हैं, दिन ब दिन आपकी एनर्जी में एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप जो है गिव अप की एनर्जी में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको गिव अप नहीं करना है। आप अपनी लाइफ को इंजॉय करने की कोशिश करो, दोस्तों के साथ उठो बैठो, अपनी लाइफ को रंगीन बनाओ, हैप्पीनेस लाओ, ना कि अपनी लाइफ को उदास मायूस करो। आप आइसोलेशन में जा रहे हैं, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको प्लेफुल रहने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करने की, खुलकर जीने की जरूरत है। ट्रैवल करें, एंजॉय करें, या अपनी आने वाले कल का गोल सेट करने की जरूरत है कि आप प्लान करें कि आपको आने वाले समय में क्या चाहिए चीजें। क्रिएटिविटी की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ चीजें रिस्क लेने की जरूरत है, कुछ क्रिएटिव करने की। अब मे बी बिजनेस, मे बी स्टार्टअप, में भी कोई नया जॉब, कुछ नया करें अपनी जिंदगी में, कुछ नयापन लाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रही है आप गोल के काफी नजदीक आ चुके हैं। ये वो टाइम है जहां पर आपको गिव अप नहीं करना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि बहुत जल्द आप अपने आउटकम को रिसीव करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मेरे व्यूवर्स को कोई एक्शन लेना है। मुझे धनु और मिथुन राशि बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। शायद ये आपकी राशि है, शायद ये आपकी राशि है। मे बी लग्न राशि बहुत स्ट्रांगली हो सकता है कि ये शायद आपकी लग्न राशि है। यूनिवर्स मुझे बताएं
जो मुझे रिफ्लेक्ट होता है, देखो उसको ना आप में से कई लोग जोक की तरह ले सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन जो मुझे दिखता है ना, मैं आप लोग से शेयर ज़रूर करती हूँ। अब आपकी ये कंप्लीटली आपकी चॉइस होती है कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं नहीं। एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर इसे क्लेम कर दें। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे ये नहीं एक्सेप्टेबल है, मुझे लगता है फन है या नाटक है या जो भी आपकी थॉट्स हैं, देखो आपके नेगेटिव अगर थॉट्स चल रहे हैं या माइंड में एक्सेप्टेंस नहीं है तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इसको कह सकती हूँ कि आप अगर क्लेम करें तो पॉजिटिवली आप क्लेम कर लें, नहीं करना चाहे स्किप कर लें, ठीक है? क्योंकि जो मुझे दिखता है मैं वो शेयर जरूर करती हूँ आप लोगों को। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या कोई एक्शन लेना चाहिए। पर्सनल रीडिंग बंद कर दी गई है, ठीक है, तो उसके लिए आप मैसेजेस ना करें। कब तक आई डोंट नो, शायद हमेशा के लिए। मैं लाइव के पोर्टल पे मेंबरशिप क्लब में अवेलेबल हूँ येस और नो सेशन के लिए। पता नहीं क्यों आज मैं फंबल कर रही हूँ। तो मेंबरशिप क्लब ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब जब मैं मेंबरशिप के क्लब में आऊंगी, जब जब लाइव आऊंगी, आप लोगों को पहले से ही अनाउंसमेंट की जाती है। जिस भी दिन आती हूँ एक दिन पहले या सेम डे के लिए अनाउंसमेंट होती है, आपको उस दिन आना होता है। आप अपना एक सवाल पूछे, मैं येस और नो में जवाब देती हूँ। मोस्टली आपको बहुत शॉर्ट में जवाब दिया जाता है क्योंकि टाइम की कमी रहती है। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी थी तो इन फ्यूचर में डिटेल रीडिंग का कोई ऑप्शन जरूर सेट करूंगी, बट अब जो फोन पे मैं कंसल्टेशन लेती थी वो मैंने बंद कर दिए हैं। रीजन मेरे पास टाइम की कमी रहती थी और प्रॉब्लम क्या होता था ना कि बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज मेरे पास आ रही थी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो मेरे को अपने सेल्फ को वापस क्लींस करने में, उस एनर्जी में वापस, उस ऊर्जा में वापस आने में टाइम लग रहा था। तो इस टाइम फ्रेम में मैं बहुत सारा टाइम ले रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के लिए। अपने आप को बहुत मेडिटेशन के लिए टाइम देती हूँ, काफ़ी किताबें पढ़ने लगी हूँ, फिर ही वापस उस ऊर्जा में गई हूँ जहाँ पे मैं शुरुआत में थी। जब शुरू में चैनल शुरू हुआ था तब मैं उसी ऊर्जा में रहती थी और मुझे मेरा पीस बहुत प्यारा लगता था, मैं पॉजिटिविटी के अराउंड थी। पर पिछले कुछ टाइम में एनर्जीज इतनी ज़्यादा, लोगों की बातें और उनकी रीडिंग्स कर करके ना कहीं मुझे वो जो क्लिंस चाहिए था, जो मुझे मेरा स्पेस चाहिए था, नहीं मिल रहा था, जिसके लिए मैंने वो स्पेस ले लिया है। मैं अभी भी लाइव वगैरह आऊंगी, पर जब जब आऊंगी आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट होगी। और एक और बात मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूं, दूसरे चैनल पे रीडिंग पोस्ट करना शुरू कर दिया है। आप जल्दी से मेरे दूसरे चैनल पे भी आ जाए, उस पर डिफरेंट टॉपिक पे भी रीडिंग हो रही है। प्लस जब जब वीकेंड्स में यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल आएगा तब तक वहां पर करंट फीलिंग्स आ सकती हैं, तो आप लोग वहां जरूर इंजॉय कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आपको एक्शन लेना चाहिए? देखो, आपको एक्शन सिर्फ और सिर्फ एक लेना है। एक ही एक्शन है जो आपको लेने की जरूरत है, वो है द क्रिएटर एंड कॉन्शियसनेस। जिसका मतलब ये है अंतर मन को कॉन्फिडेंस देना होगा कि सब चीजें आपके फेवर में बेहतर ही होंगी। यूनिवर्स ऐसा कह रहे हैं कि आपके क्रिएटर आप खुद हैं। आपने अगर अंदर से सिचुएशन में मान लिया है कि कुछ नहीं होगा, शादी नहीं होगी या यूनियन नहीं होगा या ये व्यक्ति नहीं आएंगे, तो वही चीज हम सत्य कर देंगे आपके लिए, वही चीज आपके सत्य में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके अंतर मन में ये विश्वास रहा कि देर सवेर यही व्यक्ति है जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है और ये इंसान को आना पड़ेगा, जो मैं चाहती हूँ वो होगा, अंदर से आत्मविश्वास आपका बहुत ज्यादा, एक बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं आपके लिए, या आप कह सकते हैं कि इस चीज में अंतर मन को बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंट एक ऊर्जा देना जिससे आप जानते हैं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, तभी जाके वो चीज आपके फेवर में वर्क करेगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एनर्जी और भी मैं देख सकती हूँ वो है अगेन मेडिटेशन। अगर आप पॉसिबल है आपके लिए, मैं सबके लिए नहीं कहूंगी कि मेडिटेशन करे क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं होता। कुछ लोगों की एनर्जीज में साल दर साल भी ऐसे साल निकल जाते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा, बिकॉज क्या क्या होता है ना, आजकल यूट्यूब पे वीडियोस जा रही हैं, तो आपको हो सकता है कि आपको लगे कि भाई लोग बोल रहे हैं कि अच्छा अगर आप दो नंबर के हैं, आपके पास नंबर 2 है, तो आप मेडिटेशन करेंगे, आप इंट्यूटिव रहेंगे। ऐसा नहीं होता। समटाइम्स आपके भी कुछ ऐसे साल होते हैं जहां पर आपकी मेडिटेशन आपका साथ नहीं देती। मेरे पास बहुत सी ऐसी कंसल्टेशन आई जिसमें मैंने लोगों को मुंह पे बोला है कि भाई तुम्हारा ये साल मेडिटेशन के लिए नहीं है, तुम मेडिटेशन मत करो इस साल, या तुम वर्कआउट कर लो, या इस साल तुम ये वाली एक्टिविटी कर दो कि भाई तुम्हारा ये तरीके से मेडिटेशन होगा। और किसी किसी को मेडिटेशन के नाम पे मैंने ये भी कहा है कि ये पूरा साल मेडिटेशन मत करना, ये साल पूरा वर्कआउट भी मत करना, इस पूरे साल सिर्फ तुमको कॉफी पीनी है। मैं लिटरली ऐसी आइडियाज बताती थी कि जो मुझे पता है कि ये साइकोलॉजिकली वर्क करेगी, ये एस्ट्रोलॉजिकली वर्क करेगी, ये वैदिक के हिसाब से वर्क करेगी, और फिर एक कंक्लूजन मैंने दिया है। तो मैं आपको कहूंगी कि पॉसिबल है, अगर आपका ध्यान बैठ रहा है, मेडिटेशन पे ध्यान बैठा पा रहे हो, ध्यान में बैठ पा रहे हो, तो यस यू हैव टू डू मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करें और अपने माइंड में विजुलाइज करें उस व्यक्ति के साथ अपना यूनियन, ठीक है, तभी चीजें बेहतर होंगी। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस और अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, और आपको यूनिवर्स को इन्फॉर्म करना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
ठीक है। यदि आपसे मेडिटेशन नहीं हो पाए तो क्या करना है, फिर आपको अपनी वाणी में वो चीज़ें बार-बार रिपीटेशन में रखनी है। आपको कभी भी किसी इंसान को ऐसे नहीं बोलना है कि यार वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं, या ये वो बंदा आएगा नहीं, या उस फलाना बंदे की तरफ से, मतलब एक नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने। ज़्यादा हो सके पॉजिटिवली आप सोचें और फ़ील करें। अब पॉजिटिवली का मतलब ये नहीं कि गुस्सा भी आ रहा है तो पॉजिटिव बिहेव करें, नहीं। बट अंतर्मन में कॉन्फिडेंस लाएँ। जब आप अंतर्मन में कॉन्फिडेंस लाएँगे, कॉन्शियसनेस लाएँगे, तभी ही आपकी जर्नी में आप इस स्टक सिचुएशन, इस लूप साइकिल से बाहर निकलेंगे। ये लूप साइकिल ना अक्सर स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं। ये देखो, रिसेप्टिविटी एंड साइलेंस क्या हो गया है, सेम लूप साइकिल में आप जगल कर रहे हो। आप में से कई लोगों के साथ ये इशू हो रहा होगा, जो लोग बहुत लंबे समय से अपने नो कांटेक्ट में और इस लूप साइकिल में बार-बार चक्कर मार रहे हैं। एक ही घटना बार-बार घटित हो रही है। अगर बहुत मुश्किल से पार्टनर आ भी रहे हैं तो सेम घटना फिर घटित होती है और फिर वापस से सर्कल सेम चलने लगता है। फिर से नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट होती है, फिर से वही सब चल रहा है। ये एक लूप साइकिल है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आप आगे की मेरी वीडियोस में बने रहें। मैं आप लोगों से धीरे-धीरे अब शेयर करना शुरू करूँगी कि इस लूप साइकिल को ब्रेक कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ी साइकिल है जिसे हमें ब्रेक करना होता है। और उसका बेसिक जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, आप उस पे फोकस करें। कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस पे बहुत वर्क करना है, यानी कि ध्यान में विजुअलाइज करें उस इंसान के साथ अपना आने वाला जीवन। और उसी के साथ अगर ये ध्यान मुमकिन नहीं है तो ऐसे में आप अपनी वाणी में वो चीजें लाएं। अगर वाणी में भी बात नहीं लगती तो लिखत में, लिखने में वो चीजें लाएं। इसे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक समझ लें, ठीक है। लेकिन इसी चीज को एक और चीज में मैं आपको कन्वर्ट करूंगी। मैं आपको बोलूंगी इसी चीज में आपको अपने मन में इस रिलेशनशिप को लेकर होप्स भी लानी पड़ेंगी। अगर आप होप्स में गिव अप कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप आपको कहीं नहीं ले जा पाएगा। एक ही लूप साइकिल में आप फंसे रहेंगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप उसकी कंटिन्यूटी में एक रिदम में नहीं बैठ पा रहे हैं। आपको एक लाइन पकड़नी है और उसी में ही लंबे टाइम तक चलना है। ऐसा नहीं सोच सकते एक महीना मैंने कर लिया, 2 महीने मैंने कर लिया, बात ही नहीं बनी। अब जैसे बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना कि अफर्मेशंस, दीदी मैंने 30 दिन सुन लिया, नहीं बात बनी। 60 डेज सुन लिए, क्या हो गया ना, आपने 30 दिन उसे सुना जरूर, लेकिन इंटेंशंस आपने सेट ही नहीं किए। मतलब अंतर्मन चिक चिक के कह रहा है नहीं होगा, और अफर्मेशन आप मुंह जुबानी बस बोलते चले जा रहे हो। अंतर्मन को विश्वास नहीं हो रहा है। अब आप फॉर एन एग्जाम्पल, आप खुद को बोल रहे हो मैं करोड़पति बनूंगी, करोड़पति बनूंगा। अंतर्मन बोल रहा है क्या मजाक कर रहा है, अबे तू करोड़पति बनेगा, अबे देखा है क्या 1000 रुपए भी है तेरी जेब में जो तू करोड़पति बन जाएगा। अंतर्मन ये कह रहा है, आप बोल रहे हो मैं करोड़पति बनूंगा। कैसे बनेंगे? नहीं वर्क करेगा वो चीज, वो आपके लिए फेवर में नहीं करेगा। 30 दिन आप कर लो, 60 दिन कर लो, 90 दिन कर लो। अंतर्मन में विश्वास जगाना जरूरी है। अगर अंतर्मन बार बार चीख के कह रहा है ये मुमकिन नहीं है, आपकी लगातार प्रैक्टिस के बाद भी यही हुआ है, तो आप इसे अपना भाग्य मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिर आप एक लूप साइकिल में जहां पे फंसे उसे आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोगों को गाइडेंस अच्छी लगी, मेरा ज्ञान अच्छा लगता है, नॉलेज बताना, आप लोगों से छोटी छोटी बातें शेयर करना, तो आप मुझे जरूर जो है लाइक करें, शेयर भी किया करें। बहुत से लोगों को अवेयरनेस आती है, बहुत से लोगों को इससे नॉलेज स्प्रेड होता है। बहुत से लोग जो आप ही की तरह अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन्हें एक हेल्प हो जाती है। तो जरूर हेल्प करने की कोशिश करें, लोगों से लिंक शेयर करें वीडियो की। और यस, अगर आप लोग चाहें तो मेंबरशिप क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर भी आप लोगों के लिए लाइव आती हूँ, लाइव Q&A में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें मैं येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।